हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या व्यास और आप में से पहले से कुछ लोग जानते हैं कि जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ, जब से आप लोग में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो मैं चैनल पर डालती रहती हूँ। सबसे पहली बात जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैंने एमपीपीएससी के 5 अटैम्प्ट दे लिए और 5 अटैम्प्ट में से एक में भी मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। काफ़ी सारी मेहनत करते हो आप और आपको दुख होता है कि आपका कहाँ पर कमी रह रही है, पर सच बात तो ये है कि जब आप का पेपर नहीं निकल रहा है इसका मतलब यही है कि आप में कुछ ना कुछ जो कमी है वो रह रही है, तभी आपका एग्ज़ाम जो है वो नहीं निकल पा रहा है और बाकी लोगों के एग्ज़ाम्स जो है वो निकल रहे हैं। तो उन्हीं कमियों को एनालिसिस करना और उसके बाद में देखना कि क्या कमी रह के मुझे छठवां अटैम्प्ट देना है। 50 दिन पेपर के बचे हुए हैं और ये वीडियो जब मैं बना रही हूँ तो 50 दिन बचे हुए हैं। अब ये 50 दिन की ना सिर्फ जर्नी रहेगी कि 50 दिन की एक जर्नी है, ये सच में इस बार 50 दिन की एक तपस्या है जो कि आप कर रहे हो। और इन 50 दिनों में आपको मैं यूट्यूब पर हर दिन एक ब्लॉग डालूँगी और आपको भी मेरे साथ साथ पता चलेगा और मुझे खुद को भी पता चलेगा कि क्या मेरी जर्नी जो है वो एमपीपीएससी की इन 50 दिनों में रहने वाली है, कितना इनपुट मैं एमपीपीएससी को दे रही हूँ। इस चीज़ की जो साक्षी है वो यूट्यूब रहेगा और मैं खुद रहूँगी कि क्या मैं चीज़ों को दे रही हूँ इनपुट और आउटपुट क्या निकल के आ रहा है, वो 50 से 52 दिन के बाद में पता चलेगा। तो इन 50 दिनों की एक तपस्या जो कि मैं शुरू कर रही हूँ डे 1 से, 50 दिन एग्ज़ाम के बचे हुए हैं। ये मेरा छठवां अटैम्प्ट है एमपीपीएससी का और कहा जाए तो आखिरी अटैम्प्ट है। इस एग्ज़ाम के बाद मैं एमपीपीएससी एकदम छोड़ दूँगी, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि पेपर दे रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा है, 1 अटैम्प्ट 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट 4 5 और ये छठवां अटैम्प्ट है और प्रीलिम्स ना निकलना एक शर्म की बात है कि आपका प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। तो खुद में दूसरों को किसी को भी मुँह दिखाने लायक जो है वो बचते नहीं है और अब तो ये कहने में भी शर्म आने लगी है कि एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि आप किसी को बताते हो एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करो, अच्छा प्री निकला, तो आप बोलते हो नहीं, तो एक अलग ही जो है ना आपको अंदर से गिल्ट फील होता है कि प्री क्यों नहीं निकल रहा है और आपको बिल्कुल बताने में भी अच्छा नहीं लगता कि आप जो है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मेरे साथ वही सिचुएशन हो रही है। तो ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है और आखिरी अटैम्प्ट है एमपीपीएससी का। ये एग्ज़ाम जो है, ये 50 दिन जो है वो न सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी के हैं, ये एक तपस्या है जिसमें सारी चीज़ें भूल के, जो भी दुनिया में हो रहा है वो सब कुछ भूल के और सिर्फ जो है वो पढ़ाई पर ध्यान देना है। और पढ़ाई पर ध्यान देना इस मतलब नहीं है, पढ़ाई जो है उसको एकदम सिलेबस कंप्लीट करके और बहुत ही जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको लगे बहुत कॉन्फिडेंस रहे, इस प्रकार की पढ़ाई जो है वो करनी है। तो ये सब मैंने सोचा है और यूट्यूब पर मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर जो है मैं रूम लेकर रह रही हूँ, तो पूरा दिन अब आप अकेले रहते हो तो आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं और मेरे दिमाग में आया कि मैं कैमरा उठाऊं और कैमरे पर सारी चीज़ें बोल दूं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं। तो इसलिए मैंने जो है कैमरा उठा के सारी चीज़ें बोल दी और अब मैं बस इतना ही, इस वीडियो को अपलोड भी करूँगी मैं और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि ये मेरा छठवां अटैम्प्ट है और इसमें मैं अपना पूरा 100% कोशिश करूँगी कि ये जो प्रीलिम्स है ये मेरा निकले, क्योंकि ये निकलना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूँगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है जून के बाद में, जब जून में 23 जून को पेपर हो जाएगा, उसके बाद में चीज़ें जो हैं 23 जून को ही क्लियर हो जाती हैं कि एग्ज़ाम जो है वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो ये 50 दिन ही बचे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के, तो इसको एकदम सीरियस होके और फोकस के साथ में देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो इस जर्नी में आप लोग जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, यूट्यूब फैमिली है, वो लोग आप लोग ज़रूर देखिएगा डे 1 से लेकर ब्लॉग जो है, जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो हालांकि मैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ में चलते हुए ही सोच रही हूँ कि इस बार मेरा जो एग्ज़ाम है वो निकलेगा और प्रीलिम्स जो है वो मेरा निकल जाएगा इस बार, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी ठीक चल रही है पहले के अटैम्प्ट्स के अगर कंपैरिजन किया जाए तो। पर कुछ भी चीज़ का पहले से अगर आप ये कह रहे हो कि आपका एग्ज़ाम, हाँ मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो लोग कहते हैं कि आप तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो इसलिए आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है हर बार, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो।
अगर आप ये कहते हो कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, देखिए पेपर के बाद पता चलेगा, तो लोग कहते हैं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको खुद पर ही बिलीव नहीं है, आप सेल्फ बिलीव करो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो सबका अपना अपना जो है सब अपना अपना जजमेंट जो है वो पास करते रहते हैं दुनिया में। आप किसी से भी शेयर करोगे, अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, सबका अपना अपना जो है वो एक व्यू होता है ये बताने का कि अगर आप बताते हो कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है और मैं सोच रही हूँ कि पता नहीं पेपर निकला नहीं निकला, तो लोग कहेंगे अरे तुम्हें सेल्फ बिलीव नहीं है। और अगर आप ये बोलोगे कि हाँ मेरा पेपर तो इस बार निकल रहा है, तो लोग बोलेंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो इस बार मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ कि मेरा पेपर निकलेगा, और ना मैं ये बोल रही हूँ कि मेरा पेपर नहीं निकलेगा। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि इन 50 दिनों में मैं पूरी मेहनत करूँगी। अपना दिन जो है 24 घंटे में से, उस 24 घंटे के हर क्षण में मेरे को बस दिमाग में यही चीज़ लानी है कि मेरा पेपर है, मेरे को पीएससी निकालनी है इस बार, चाहे कुछ भी हो जाए बस। और मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। उसके बाद सारी चीज़ें जो है वो डेस्टिनी ने लिखी हुई होती हैं, और सारी चीज़ें भगवान के हाथों में होती हैं। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो इस चीज़ में बिलीव करते हो कि आप सिर्फ, आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, फल देना सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथों में है। और सबसे बड़ी बात जो मैं दिल से मानती हूँ कि 5 अटैम्प्ट और 5 प्रीलिम्स देने के बाद भी मेरे अंदर 6वां अटैम्प्ट देने की जो पैशन है, या फिर क्या कहना चाहिए कि जो मैंने शक्ति जो है वो दिखाई है कि यार मेरे को तो ये अटैम्प्ट देना है और मैं पीएससी नहीं छोड़ सकती, तो बस उसका एक ही रीज़न है कि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि आप जो है अपना काम करते रहो। जो आपको भगवान को देना है वो जब देना है वो तब ही देंगे। तो इसलिए जो है अपना काम जो है वो छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो मे बी डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और प्लान करके रखा हो। इसलिए कभी भी जो है, देखिए डिमोटिवेशन आता है, मैं मानती हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, और मेरे तो प्रीलिम्स नहीं निकल रहे हैं तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन है। पर फिर भी मैं इस चीज़ में बिलीव करते हुए कि आप अपना काम करते जाओ, और बाकी हो सकता है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मेंस नहीं निकल रहा है, इंटरव्यू निकल रहा है, पीएससी नहीं निकल रहा है, भगवान ने आपके लिए कुछ और प्लान किया हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैं कल दिव्य कीर्ति सर का खाना बनाते टाइम एक वीडियो सुन रही थी जिसमें वो बता रहे थे कि काफ़ी सारे सीए के बारे में वो बता रहे थे कि जिन्होंने सीए करने के बाद भी अपनी फील्ड जो है वो चेंज कर ली। सीए की पढ़ाई जो है वन ऑफ द टफेस्ट जो है पढ़ाई मानी जाती है, और बहुत ही कठिन माना जाता है उसको। और उसको पास करने के बाद भी लोग जो है वो कहीं और स्विच कर रहे हैं। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए राघव चड्ढा का, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स जो है वो उन्होंने दिए कि कोई पॉलिटिकल फील्ड में चला गया, कोई साहित्य में चला गया, कोई कुछ में चला गया, किसी ने मीडिया में बहुत अच्छा काम किया सीए करने के बाद। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और प्लान करके रखा होता है। इस वजह से जो है आप जिस चीज़ में मेहनत कर रहे होते हो वो चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। इसलिए आपको सिर्फ मेहनत करते रहना है, और आप जब काम करते रहोगे, चलते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपको रास्ता, आपको आपकी मंजिल नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि आपका रास्ता दूसरा हो और आपको मंजिल जो रास्ता है वो कहीं और ले जाने वाला हो। तो मैं बस सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ते हुए, और इन 52 दिनों में 50 दिन जितने भी बचे हुए हैं, 50 दिन का मैं टारगेट लेके चल रही हूँ, उसमें मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगी। और बार बार दिल से मैं ये बात बोल रही हूँ, और उसके बाद में जो भी परिणाम होगा उसको मैं खुशी से एक्सेप्ट करूँगी और प्राउडली एक्सेप्ट करूँगी कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी थी, इसलिए ये मुझसे नहीं हुई, क्योंकि मैंने इसमें बहुत मेहनत की। हो सकता है कि पिछले 5 अटैम्प्ट जो हैं उनमें मैंने कहीं ना कहीं कमी रखी हो, इस वजह से मेरा ये ना निकला हो। इस बार इन 50 दिनों में मैं हर दिन एक ब्लॉग शूट करूँगी, हर दिन अपना जो रूटीन है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और 50 दिनों की जर्नी के बाद आप लोग ब्लॉग देखकर और चीज़ों को देखकर बताइएगा कि कहाँ मेरी मेहनत में कमी रह गई, और क्या मैंने सच में इतनी अच्छी मेहनत की कि मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा इस चीज़ में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग, एक नए ब्लॉग के साथ में, डे 1 के साथ में। 50 दिनों का जो रिदम है वो बिल्कुल टूटेगा नहीं, हर दिन एक नया ब्लॉग आएगा, और उसमें आपको मेरी जर्नी जो है वो 24 घंटे की देखने को मिलेगी। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ में और चैनल के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू।